हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अमरनाथ यात्रा की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे जरूर देखिए। पिछली वीडियो में हमने दिल्ली से बाल्टान बेस कैंप तक का पूरा सफर दिखाया था। रास्ते में जम्मू कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे, श्रीनगर डल लेक, झील में शिकारा राइड, सोनमार्ग टनल और पूरे सफर की कई यादगार पल आपके साथ में साझा किए थे। अब इस वीडियो में हम बाल्टान बेस कैंप से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक की कठिन लेकिन अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं। रास्ते में आने वाले प्रमुख पड़ाव, सुरक्षा व्यवस्था, लंगर सेवा, पहाड़ों के शानदार नज़ारे और आखिर में बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं हमारी अमरनाथ यात्रा की सबसे खास और रोमांचक सफर। हर हर महादेव। तो यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके पास होना चाहिए RFI कार्ड। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप आकर के करा सकते हैं। बाल्टान बेस कैंप में एक आपको ये फॉर्म भरना होगा, यात्रा परमिट फॉर्म, एक अपना आधार कार्ड और अपना हेल्थ सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको सबमिट करने होंगे, जो कि 250 रुपए फीस जाती है दोस्तों। और अपना यहाँ पर आप RFI कार्ड बनवा सकते हैं, यानी कि 2 से 3 घंटे के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया तब भी आप यहाँ पर आकर के करा सकते हैं दोस्तों। तो अगले दिन सुबह हम लोग तैयार हो रहे हैं और डोमेल गेट की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। आज का दिन हमारी यात्रा का सबसे खास दिन है, क्योंकि आज हम बाल्टान बेस कैंप से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर निकल रहे हैं। यह यात्रा श्रद्धा, आस्था और हिम्मत तीनों की परीक्षा लेती है। हम जो सुबह सुबह लाइन में लग चुके हैं दोस्तों, और जो यात्रा एंट्री होती है ना, डोमेल गेट से एंट्री होती है, जो कि सुबह 5 बजे से लेकर के दिन में ही दोस्तों 11 बजे तक सिर्फ एंट्री होती है। मौसम और सुरक्षा की स्थिति ठीक होने पर ही गेट खुलता है। अगर बीच बीच में मौसम खराब हो जाता है तो उस दिन के लिए यात्रा यहाँ पर रोक दी जाती है दोस्तों। आप कोशिश करें कि सुबह सुबह 5 से 6 के बीच में ही डोमेल गेट को क्रॉस कर लें। इससे आपको ठंडे मौसम में चलने का फायदा मिलेगा और दोपहर की भीड़ से आप बच सकेंगे। तो सुबह सुबह हम लोग तैयार होकर डोमेल एंट्री गेट की ओर बढ़ रहे हैं। यहीं से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद हमारी असली सफर जो है ना दोस्तों, वो शुरू होता है। तो डोमेल गेट है जो कि पहला पड़ाव है। अपने साथ में RFI कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। जिनके पास RFI कार्ड नहीं होता है दोस्तों, वो वहां से एंट्री आगे नहीं कर पाएंगे। अभी सुबह के दोस्तों 5 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं यात्रियों में कितना ज्यादा यहाँ पर उत्साह है। यहाँ से 2 रास्ते हैं। यहाँ से कुछ दूरी के लिए डोमेल गेट तक जगह घोड़े खच्चरों को यहाँ से अलग कर दिया जाता है और पैदल यात्रियों के लिए थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, क्योंकि डोमेल गेट जो है अभी वहां से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ बेस कैंप देख सकते हैं दोस्तों, ये डोमेल गेट से थोड़ा सा पहले का यहाँ पर आपको रास्ता नजारा देखने के लिए मिलने वाला है। श्री अमरनाथ जी की गुफा में रास्ते में आपको जगह जगह भारतीय सेनानी, CRPF और जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवान दिखाई देंगे, जो लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं। आइए हम उनकी सेवा और समर्पण को संपन्न करते हैं दोस्तों। पूरे रास्ते में कई लंगर लगे हुए हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चाय, नाश्ता, खाना पीने की व्यवस्था रहती है। इतनी ऊंचाई पर भी सेवा भाव देखकर मन सचमुच में भावुक हो जाता है। अभी हम एंट्री गेट के पास पहुंच चुके हैं, यानी कि डोमेल गेट के पास। ये चेक पोस्ट है। यहाँ पर जो हमारे बैग्स वगैरह होते हैं, यहाँ की जो आर्मी सुरक्षा बल है पूरा यहाँ से चेक करके हमें आगे की तरफ भेजती है। अपने साथ में RFI कार्ड जरूर रखें। यह लाइन है दोस्तों करीबन आधा किलोमीटर की, तो इस लाइन को हम क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ जो हमारा यात्री कार्ड है वो यहाँ पर पंच होता है और हमारी आइडेंटिटी सामने की तरफ शो हो जाती है इस स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी भी यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से जो RFI कार्ड होता है उसके अंदर हमारी पूरी की पूरी डिटेल होती है यात्री की। इसीलिए हमारा हेल्थ चेकअप भी कराया जाता है कि ब्लड ग्रुप क्या है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें इसमें दोस्तों मेंशन होती हैं, ऑलरेडी फीड होती हैं। अब जो हमारी यात्रा है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और पीछे जो खच्चर वगैरह थे वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इतनी दूर के लिए खच्चरों को दोस्तों अलग कर दिया जाता है। और डोमेल के अंदर भी आपको यहाँ पे भी लंगर की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप चाय नाश्ता कुछ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बीच में पड़ने वाली जगहों के नाम है, जैसे कि रेल पत्री है, बरारी मार्ग है, वाई जंक्शन है, काली माता मंदिर आएगा, संगम आएगा और होली केव आएगा। अब यहाँ से 12 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों श्री अमरनाथ जी की गुफा। तो जय बाबा बर्फानी। हम भी अपनी यात्रा को अब स्टार्ट करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो यात्री हैं काफी ज्यादा उत्साह है उनके मन में। और इस गेट के बाद जो यात्री हैं वो बहुत ही तेजी से यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चढ़ाई और भी कठिन होती जा रही है। कुछ जगह रास्ता बहुत ज्यादा संकरा आने वाला है, कहीं पत्थर भी आएंगे तो कहीं लगातार खड़ी चढ़ाई भी रहेगी। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सांसें भी जल्दी फूलने लगती है, इसलिए हमें धीरे धीरे
आराम से आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। स्टार्टिंग के रास्ते में आपको कीचड़ वगैरह भी देखने के लिए मिलेगी। अगर इस रास्ते पर बरसात हो जाती है तो कीचड़ आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी इस रास्ते के अंदर। तो आप अपनी यात्रा को जब भी प्लान कर रहे हैं थोड़ा मौसम को देख करके ही अपनी यात्रा को प्लान करें। और जो रास्ता है बहुत ही ज्यादा संकरा है और इस रास्ते पर देख सकते हैं कि एजिड जो पर्सन है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि कितनी दूर अभी हमें जाना है दोस्तों। अगर आप पहली बार अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अपनी गति से चलें, बीच बीच में आराम करें, पानी पीते रहें और अगर तबीयत ठीक ना लगे तो रास्ते में बने मेडिकल कैंप की मदद लें। बीच बीच में यहाँ पर आपको ना मेडिकल की पूरी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। अभी हम आ चुके हैं रेल पटरी दूसरे पड़ाव पर। यहाँ पर आपको मेडिकल कैंप, भंडारा वगैरह सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ भंडारा प्रसाद लेकर के अपनी यात्रा को आप आगे और भी आप बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ना सारी चीजों की और भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि वॉशरूम वगैरह सारी चीजें। यहीं पर आपको ग्लेशियर भी देखने के लिए मिलेगा जो कि काफी बड़ा यहाँ पर ग्लेशियर है। और इसी में से दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से एक छोटी सी नदी यानी कि भाव बन करके नीचे की तरफ आ रही है दोस्तों। ये रेल पटरी से थोड़ा सा आगे की तरफ आप चलेंगे तो ये नजारा, खूबसूरत नजारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। अमरनाथ यात्रा की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ बाबा बर्फानी के दर्शन ही नहीं बल्कि पूरे रास्ते का प्राकृतिक सौंदर्य भी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ते में कई जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ से गिरते झरने देखने को मिलेंगे। इन झरनों का बर्फ जैसा ठंडा पानी और एकदम साफ पूरी घाटी को ना और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। चारों तरफ हरियाली, बर्फ से ढकी चोटियां, बहुत झरनों की आवाज और बम बम भोले के जयकारे, यह सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि जैसे कैमरा जो है पूरी तरह कैद नहीं कर सकता है दोस्तों। अगर आप यहाँ खुद आएंगे तो इस जगह की असली खूबसूरत और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे। इस ट्रैक की सबसे बड़ी चुनौती इसकी खड़ी चढ़ाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ती है और सांस भी ज्यादा फूलने लगती है। कुछ कदम चलने के बाद ही रुककर थोड़ा आराम करना पड़ता है, इसलिए यहाँ तेज चलने की बजाय धीरे धीरे चलें और अपनी क्षमता के अनुसार चलना सबसे अच्छा रहता है दोस्तों। हालत बहुत खराब है, पूछो मत कितनी चढ़ाई है, बहुत भयंकर चढ़ाई है यहाँ की। बाकी आप देख सकते हो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ये। वहाँ से आए हम नीचे से लगभग 6 किलोमीटर के आसपास हम चल दिए हैं। तो आप देख रहे होंगे, आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितनी भयंकर चढ़ाई है यहाँ की। इसलिए रुक रुक के चलें, पानी पीते रहें और धीरे धीरे चलते रहें। अगर आपको भी यह यात्रा के दौरान सांस ज्यादा फूलने लगे तो चक्कर आए, तबीयत ठीक न लगे तो जबरदस्ती ना आगे बढ़े, थोड़ा आराम करें और जरूरत हो तो रास्ते में मौजूद मेडिकल कैंप की मदद लें। आखिरकार बाबा बर्फानी के दर्शन धैर्य और श्रद्धा के साथ ही करना इस यात्रा की सबसे बड़ी बात है। हर हर महादेव। दोस्तों अब हमारी अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन हिस्सा जो है ना वो शुरू हो चुका है। आगे जो चढ़ाई है वह काफी खड़ी और चुनौतीपूर्ण है। कैसा रहा सफर आपका अभी तक का? आनंद भयो। वो कहाँ रह गए दूसरे? सर कैसी रही आपकी यात्रा सर? मस्त रही। पीछे क्यों रह जाते हो फिर? है बिना रुके तो आ ही नहीं सकते। हर कदम संभल कर रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी घाटी है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ठंडी हवाएं और ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगती है, इसलिए धीरे धीरे चलना ही सबसे सही रास्ता रहता है दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे आसपास के बर्फ से ढके पहाड़ बादलों के बीच से दिखाई देने लगते हैं दोस्तों। बम बम भोले के जो जयकारे वो पूरी थकान को दूर कर देते हैं कि जैसे कि खुद ही बाबा बर्फानी हमें अपने धाम की ओर बुला रहे हो। बरारी टॉप में यहाँ का आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर आपको जो मौसम वो मिलने वाला है। सामने वाली पहाड़ी के ऊपर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा बर्फबारी हुई है दोस्तों। और यहाँ पर अभी आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं, पूरा सैलाब आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आकर के क्या है कि रास्ता ना बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर नीचे यात्री बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और यात्रा डेंजर भी है और खराब भी है। टूटा फूटा रोड है पूरा का पूरा। और अभी यहाँ से होते हुए सीधे हमें ऊपर की तरफ जाना, जैसा कि आप देख सकते हैं।
तो ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रस है, क्राउड का भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी टाइम की बात करें तो 9:15 बज रहे हैं दोस्तों, और हम सुबह 3:30 बजे लाइन में खड़े हो गए थे आज, और लगभग मान के चलो कि 5:50 पे हमने एंट्री कर ली थी। तो तब लगभग मान लो अब तब से लेकर के यहाँ पर हम पहुँचे हैं 3-3.25 घंटे के अंदर बरारी टॉप पर। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, दिखाते हैं कि आपको किस तरह के और भी यहाँ के आपको मैनेजमेंट वगैरह आपको मिलने वाले, यात्रा कैसी रहने वाली है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में दोस्तों। वहाँ से थोड़ा ऊपर आते हैं आपको यहाँ भंडारा, डिस्पेंसरी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। तो कुछ खाना खाना चाहे, तबीयत खराब हो रही है तो यहाँ पर आके आप अपने आप को दिखा सकते हैं। बढ़िया इंतजाम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इतने ऊपर इंसानों का आना तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। इतने ऊपर भी भक्तों की देखो कितनी श्रद्धा है कि यहाँ कितने सारे भंडारे कराए हुए हैं, और सब कुछ यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी कि हम अगर देखें तो नीचे से ऊपर लगभग हम टेंटेटिव 9 या 10 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। ऊपर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे अभी भी आपको श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर सारे भंडारे वगैरह कराए जा रहे हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर आकर के यहाँ से खच्चर का रास्ता अलग कर दिया जाता है, और बाकी ये रास्ता अलग कर दिया है पैदल यात्रियों के लिए। तो इस तरीके से यहाँ से रास्ते को डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से जो डिवाइड किया गया है ये काफ़ी अच्छा है, बढ़िया तरीका है, जिससे क्या है कि आगे ना मतलब आराम से जो यात्री आराम से पैदल चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ कर अभी ये चीज़ें कर दी है इन्होंने यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक यहाँ जैसे केदारनाथ कभी आप गए हो तो सेम उस तरह का यहाँ पर आपको ट्रैक मिलने वाला है, और यहाँ का जो ये वाटरफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ को ना सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो वाटरफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों बढ़िया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और ये है जो है जितनी ज़्यादा धूप हो उतना ज़्यादा ये वाटरफॉल दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाता है। अभी आप देख सकते हैं इस वाटरफॉल को कितना ज़्यादा दोस्तों देखने में सुंदर है दोस्तों। रास्ते में जगह जगह आपको बीएसएफ एसडीआरएफ की टीम मिलेगी, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेकर के और यात्रियों की सहायता करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। फर्स्ट व्यू है दोस्तों, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप केव के यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। ये फर्स्ट केव है, और फर्स्ट केव के पास में ही आपको माता काली का आपको एक यहाँ पर मंदिर मिलेगा, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। फर्स्ट व्यू जो है यहाँ पर आपको जो श्री अमरनाथ जी की जो गुफा है सामने की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ से पहला दर्शन होता है, जहाँ से आप यहाँ से ना आप दर्शन कर सकते हैं श्री बाबा अमरनाथ बाबा बर्फानी के दोस्तों। यहाँ से रास्ते में माँ काली के मंदिर के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। जैसे ही आप फर्स्ट व्यू से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको उल्टे हाथ पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको ना माँ काली का मंदिर मिलेगा, जो कि सामने की तरफ आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से माता रानी का आशीर्वाद लिया और बाबा बर्फानी के दर्शन की प्रार्थना की। इसके बाद हमारी यात्रा फिर आगे गई। जितनी कठिन यह यात्रा है उससे कई गुना ज्यादा सुंदर इसके नज़ारे हैं। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ हैं, ठंडी हवाएं, बहते झरने और हर तरफ गूंजता बम बम भोले का जय घोष। यह अनुभव शब्दों में बताना आसान नहीं है। आखिरकार कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद हम बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के पास पहुंच चुके हैं। वर्षों से जिस पल का इंतजार था वह अब हमारे सामने है। मन में एक अलग ही शांति है, खुशी का एहसास हो रहा है। और जब आप बाल्टान रूट से यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं बाबा बर्फानी की तरफ, तो यहाँ पे आपको पहाड़ी जो चूहे हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सिर्फ बाल्टान रूट पर। और ये एक लगभग 5 से 10 केजी के आसपास के होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एम्बुलेंस की सर्विस वगैरह भी है दोस्तों, जैसे कि कोई दिक्कत परेशानी किसी यात्री को ज्यादा हो जाती है तो यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा भी यहाँ पे पूरी तरीके से उपलब्ध है। बाकी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ बर्फ अभी पड़ी हुई है। ये जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ है ये बाबा बर्फानी की गुफा के थोड़े से पहले का आपको नजारा दिखा रहा है। और दोस्तों आखिरकार हम बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के पास पहुंच चुके हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और बादलों से घिरी यह घाटी किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। यहाँ का हर नजारा मन को एक अलग ही शांति का अनुभव देता है। गुफा के आसपास श्रद्धालुओं की आस्था, हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों का पूरा वातावरण जो है ना वो भक्ति में हो जाता है। इतनी कठिन यात्रा के बाद जब यह दृश्य सामने आता है तो सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। और जो सामने वाली पहाड़ी है उधर आप देख सकते हैं कि खच्चर ही खच्चर है उधर की तरफ, यानी कि पीछे जो संगम पॉइंट था वहां से दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है दोस्तों, जिससे कि खच्चर अलग और यात्री अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बहुत ही पास में पहुंच चुके हैं बाबा बर्फानी की गुफा के पास में दोस्तों। और यह जो पवित्र धाम है इसमें पहुंचकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति और आध्यात्म एक साथ मिल गए हों। कैमरे इन नज़ारों को रिकॉर्ड तो कर सकता है, लेकिन यहाँ की जो दिव्यता और शांति के शब्दों में पूरी तरह से ना बयान करना मुश्किल है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जरूर आइए और इस अद्भुत अनुभव को स्वयं महसूस कीजिए।
हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। आगे की यात्रा में हम दिखाते हैं दोस्तों आपको कि यहाँ पर जो यात्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी मेन चौक के पास में हो दोस्तों, और यहाँ पे हर एक जगह पर आपको ना यहाँ पर काउंटर मिल जाएंगे जहाँ पर अपने बैग वगैरह को आप सबमिट करा सकते हैं, मोबाइल वगैरह काउंटर में आप जमा करा सकते हैं। यह है दोस्तों यहाँ जैसे पॉली कच्चर वगैरह आपको लेने हैं तो वहाँ का एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे इनके जो ऑटोमेटिक जो लेकर के जाएंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ से ना अपनी जो स्लिप वगैरह वो कटवा लेते हैं। आप यहाँ पर चीज़ों को चेक करके ही हर चीज़ में आप पेमेंट वगैरह करें। जैसे आपको खच्चर वगैरह लेना है तो हर एक चीज़ का आप चेक करके ही दोस्तों पेमेंट करें। यहाँ कर एक छोटा सा ग्लेशियर के थ्रू दोस्तों यहाँ पे नदी क्रॉस करती है, और यहाँ पर क्लॉक रूम जो है 8 से 10 क्लॉक रूम है, जगह जगह पर बनाए हुए हैं। मंदिर के पास तक आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप यहाँ जमा नहीं करना चाहते हैं तो आप मंदिर के पास में भी जाकर के अपने बैग्स वगैरह को आप जमा कर सकते हैं। अभी हम पवित्र गुफा से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर हैं, तो आप यहाँ से लेकर के वहां तक आपको क्लॉक रूम बहुत सारे मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ नहाने की सुविधा हर एक जगह उपलब्ध है। ठंडे पानी की फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर गर्म पानी लेंगे तो 100 रुपए बाल्टी आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा, और आप यहाँ पर नहा सकते हैं दोस्तों। स्नान करके आप पवित्र गुफा में जाकर के दर्शन आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ आने के बाद क्या है ना, ऑक्सीजन लेवल जो होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, तो यहाँ तबीयत जो बिगड़ना है वो स्वाभाविक है। तो यहाँ हर एक जगह गवर्नमेंट की साइड से हर एक जगह पर यहाँ पे ना आपको जो कैंप है वो मिल जाते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप है, इनका कोई चार्जेस नहीं है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक शाही भंडारा आपको मिल जाएगा जिसमें A to Z आपको वेराइटियाँ मिल जाएंगी, जैसे बड़ा पाव हो गया दोस्तों, इडली सांभर बड़ा, मोमोज, बर्गर, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और मिठाई तो यहाँ पर आपको अनगिनत देखने के लिए मिलने वाली है। यानी कि ये जो भंडारा है ये श्री पशुपतिनाथ जी का भंडारा है, और यहाँ पे आपको इस शाही भंडारे के नाम से मिलेगा दोस्तों। ये मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहाँ पे आपको हर एक वेराइटी मिलेगी। इतनी वेराइटियाँ आपको किसी मैरिज होम वगैरह में भी देखने के लिए मिलेंगी जितनी ज़्यादा आपको यहाँ इस भंडारे के अंदर देखने के लिए मिलती है। बस आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, और अपनी यात्रा जो है नीचे की तरफ आप जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको हर एक जगह पर अनाउंसमेंट होती रहती है कि आप दर्शन करने के बाद तुरंत ही आपको नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ रात में रुकना जो है ना दोस्तों वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ दर्शन कीजिए गुफा के, पवित्र गुफा के, और दर्शन करने के बाद तुरंत ही आपको नीचे की तरफ जाना होगा दोस्तों वापस। दोस्तों बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन सफलतापूर्वक हो चुके हैं। इस पल को शब्दों में बयां करना सचमुच में बहुत मुश्किल है। कई घंटों की कठिन चढ़ाई, थकान और चुनौतियों के बाद जब बाबा के दर्शन होते हैं तो मन को एक अलग ही शांति का और सुकून मिलता है दोस्तों। अब हम वापसी के रास्ते पर हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत झरने, ठंडी हवाएं और मनमोहक घाटी इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। ऐसा लगता है कि बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेकर हम नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ लौट रहे हैं। मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हर श्रद्धालु को यात्रा सुरक्षित, सफल और मंगलमय हो। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों हमारी श्री अमरनाथ जी की यात्रा कुल 5 दिनों में पूरी हो गई थी। इस सफर में हमने दिल्ली से बाल्टान, फिर बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन किए, और उसके बाद सुरक्षित वापस हम दिल्ली लौट आए। अगर पूरे खर्च की बात करें तो प्रति व्यक्ति लगभग 10 से 12 हजार रुपए के बीच में खर्चा है। इसमें आने जाने का सफर, ठहरने का खर्च, खाने पीने और यात्रा के दौरान होने वाले सामान्य खर्च शामिल हैं। यह खर्च आपकी यात्रा के तरीके, ट्रेन या फ्लाइट, होटल, घोड़ा, पालकी या पिट्ठू जैसी सुविधाओं का उपयोग करने पर कम या ज्यादा भी हो सकता है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो में आपको अमरनाथ की यात्रा सही जानकारी देने के साथ साथ आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ जरूरी सामान अपने साथ जरूर रखें। सबसे पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे यात्रा परमिट, आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट सुरक्षित रखें। अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहने और अतिरिक्त मोजे साथ में रखें। गर्म जैकेट, टोपी, दस्ताने, रेनकोट या मोजे वगैरह एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि वहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। अपने बैग में पानी की बोतल, ग्लूकोज या ORS, सूखे मेवे, चॉकलेट या एनर्जी बार रखें ताकि चलते समय ऊर्जा बनी रहे। मोबाइल, पावर बैंक, टॉर्च, सनग्लास, सनस्क्रीन और एक छोटा सा फर्स्ट एड किट भी अपने साथ में रख सकते हैं। जरूरी दवाइयाँ, दर्द की दवा, बैंडेज वगैरह ये डॉक्टरों से मतलब नियमित दवाई जो होती है वो नॉर्मली आप साथ में लेकर के साथ में जाएं दोस्तों। तो उसे बिल्कुल ना भूलें। बैग हल्का रखें क्योंकि पूरी यात्रा में आपको अपने साथ ही लेकर के चलना है दोस्तों। और एक ट्रैक सूट जरूर साथ में रखें। जल्दबाजी में कोई चीज़ें ना छोड़ें, चीज़ें अपने साथ में ही रखें दोस्तों, और आपकी जो यात्रा है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है।
एक महत्वपूर्ण जानकारी और जो कि हमें फेस करना पड़ा था दोस्तों, कि आप दर्शन के बाद जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको रात में ही नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि रात में ऊपर रुकना मना है। मान के चलो आपने दिन में दर्शन कर लिए तो शाम तक यानी कि रात तक आप 9-10 बजे तक आपको नीचे आना है। बाल्टान से क्या है कि एक दिन में आना जाना हो जाता है, लेकिन पहलगाम से 2 से 3 दिन लगते हैं, इसलिए बाल्टान से आप करें पूरी यात्रा को। जब आप नीचे आ जाते हैं तो नीचे आप रुकेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आपको यहाँ से निकल जाना है। तो यात्रियों को क्या है, कहीं कहीं जगह जगह जो यहाँ के जो सेनानी है वो रोक देते हैं, यानी कि यहाँ जो आर्मी ऑफिसर हैं कहीं पे भी आपको रोक सकते हैं कभी भी। तो कोशिश करें कि जो पहला पड़ाव है हमारा वो है यहाँ पर दोस्तों सोनमार्ग। सोनमार्ग का जो टनल है वो आपको 4 बजे से पहले पहले, दिन के 4 बजे से पहले पहले वो क्रॉस करना है। अगर आप वो क्रॉस नहीं करोगे तो आपको जो यहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो आपको यहीं रोक देंगे, यानी कि फिर आपको सोनमार्ग में रुकना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाएगा आपका, यानी कि आप होटल वगैरह लेंगे 10-12 हज़ार रुपये का आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें कि आप सेम डे सोनमार्ग को आप क्रॉस कर जाएं यात्रा के अगले दिन शाम को 4 बजे से पहले पहले, वरना मनीगांव में रोक देंगे। तो आपको ना टोटल अगर देखा जाए तो 4 बजे से पहले पहले आपको ना श्रीनगर पहुंचना है, और जब आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे तो ये समझ लो कि आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है। फिर हमने यहाँ से पैकिंग वगैरह करी, पैकिंग के बाद में हम लोग निकल चुके थे दोस्तों। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, या तो आप 4 बजे से पहले मनीगांव, सोनमर्ग और श्रीनगर को क्रॉस कर लोगे तो आप सेम डे अपनी ट्रेन को पकड़ सकते हो, यानी कि सिर्फ 4 दिन में आप दर्शन कर सकते हो, वरना एक दिन आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है। और जब आप यात्रा पे आओगे तो हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अपना यात्रा परमिट, यात्रा कार्ड कैसे बनाना है, इन सारी डिटेलों को आपको याद रखना है दोस्तों। और जब आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो उसमें आप कहीं पे भी आप घूमने जा सकते हैं। जैसे कि हम गए थे 0 पॉइंट, जहाँ पे हमने लेह लद्दाख के रोड पर ये पड़ जाता है, जहाँ हमने फोटोग्राफी वगैरह करी, थोड़ा बहुत हम वहाँ घूमे, मैगी वगैरह दोस्तों हमने वहाँ पर खाई, जो कि काफ़ी पहाड़ों के अंदर जो होता है वो काफ़ी आपके मज़ेदार ट्रिप को बना देती है। वहाँ चाय थी साथ में दोस्तों, तो काफ़ी मज़ेदार है आपको इस ट्रिप को ना बनाने वाले दोस्तों ये। तो इस तरीके से आप अपने ट्रिप को एंजॉय भी कर सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद में फिर वापस अपनी बैक टू ट्रेन और वापस दिल्ली दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे आपको यात्रा की सही जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, आपकी यात्रा मंगलमय हो।